नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। देखिए यूपीएसआई 2025 इसमें हमारी जो लगातार क्लास चल रही है उसमें अब हम पढ़ेंगे मूल विधि बीएनएस, मतलब भारतीय न्याय संहिता। एन से न्याय और एस से संहिता, ठीक है। क्योंकि आपके जो सिलेबस में है वो भारतीय दंड संहिता नहीं है इस बार। पिछली बार जो पेपर आया था या उससे पहले जितने भी यूपीएसआई के हुए हैं तब भारतीय दंड संहिता लागू थी, लेकिन अब बीएनएस भारतीय न्याय संहिता लागू है। भारतीय दंड संहिता आप देख सकते हैं 1860 में लागू हुई थी, मतलब बनी थी। और लागू कब हुई थी? 1 जनवरी 1862 से पूरे इंडिया में लागू है। लेकिन इस बार ये नहीं आई क्योंकि 2024 में ही भारतीय न्याय संहिता लागू हो चुकी है पूरे इंडिया में। तो इस बार यूपीएसआई के एग्जाम में उसी से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। सभी धाराएं बदल चुकी हैं, केवल महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ेंगे जो कि सीधे सीधे एग्जाम में पूछे जाएंगे। ज़्यादा डिटेल में अंदर जाने की आपको आवश्यकता नहीं है, ठीक है। क्योंकि जो लोग ज़्यादा गहराई से पढ़ेंगे, पूरे कोई आपका जज का पेपर तो है नहीं कि आपको जज बनना है या फिर वकील बनना है, ठीक है। आपका यूपीएसआई का पेपर है, इसमें मूल विधि थोड़ी आएगी, उसमें ऊपर ऊपर से पूछी जाएंगे जो हर किसी को, एक जो एसआई बनने जा रहा है उसको ज्ञात होनी चाहिए चीज़ें। तो चलिए शुरू करते हैं आज क्लास नंबर 24, भारतीय न्याय संहिता। तो देखते हैं आज की क्लास में क्या है। सबसे पहले है भारतीय न्याय संहिता बीएनएस, शॉर्ट में से बीएनएस कहेंगे। ये कब लागू हुई थी? 1 जुलाई 2024 से पूरे भारत पर लागू है। ये जो भी मैंने आपको लिखाया है यहाँ पे, बस आपको अपनी भाषा में लिखना चाहें लिख लें, वरना ऐसी भाषा में सीधे सीधे लिख सकते हैं। केवल आपको इतना ही पढ़ने की आवश्यकता है, ज़्यादा डिटेल में अंदर जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आगे देखिए, भारतीय दंड संहिता, इसके संबंध में आपको बेसिक चीज़ पता होनी चाहिए कि भारतीय दंड संहिता कब बनी थी? 1860 में। लागू कब हुई थी? 1 जनवरी 1862 से लागू है। तो ये आ सकता है, बस इसके अलावा ज़्यादा इसमें से कोई धारा वगैरह नहीं आएगी। आगे देखिए, धारा 1 की 3, इसमें क्या है? इसमें परिभाषा है इसकी, भारतीय न्याय संहिता की। जो व्यक्ति भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत अपराध करता है वह इस संहिता के अंतर्गत अपराध करता है। तो अब यदि कोई अपराध करेगा तो भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत नहीं, मूल विधि के अंतर्गत, भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत अपराध करेगा। उसी के तहत उसको सजा होगी, उसी धाराओं के तहत। धारा 2 की 19 में क्या कहा गया है? पुरुष की परिभाषा, पुरुष किसे कहते हैं। और धारा 2 की 35 में महिला की परिभाषा। तो इस जो भारतीय न्याय संहिता है इसमें पुरुष और महिला की परिभाषा केवल इतनी है कि जो भी बच्चा पैदा होगा जन्म से, और चाहे 100 साल तक जिए या 100 साल के बाद, 0 उम्र से लेकर और 100 साल या जब तक वो जिएगा, वो केवल पुरुष कहलाएगा यदि वो पुरुष है तो। और कोई यदि लड़की पैदा हो रही है, फीमेल है, तो वो महिला कहलाएगी, स्त्री कहलाएगी। उसमें इसके अलावा भारतीय न्याय संहिता में इसकी कोई भी परिभाषा नहीं है। पुरुष का मतलब 0 साल, यदि 1 दिन का भी बच्चा है, लड़का है वो, तो हम उसको पुरुष कह सकते हैं। और 1 दिन की कोई लड़की है तो हम उसको महिला कहेंगे, स्त्री कहेंगे, ठीक है। ये भारतीय न्याय संहिता में इसकी परिभाषा है कि स्त्री किसे कहेंगे और पुरुष किसे कहेंगे। ये नहीं है कि पुरुष तो हम 18-21 साल से ऊपर वाले को कहेंगे, उससे छोटा तो किशोर होगा या फिर लड़का होता है। लेकिन इस न्याय संहिता में पुरुष की परिभाषा 0 से, जब से बच्चा पैदा हुआ है तब से लेकर और जब तक वो जिएगा, चाहे 100 साल का हो या बाद का, उसको पुरुष कहेंगे। और लड़की जो भी 0 साल की है, 1 दिन की है, उसको हम महिला कहेंगे, ठीक है। तो ये हो गई इनकी परिभाषा। आगे देखिए, धारा 2 की 28, इसमें लोक सेवक, इसकी परिभाषा। लोक सेवक किसे कहेंगे? अब आपके दिमाग में आ रहा हो लोक सेवक मतलब ये एसआई का पेपर है तो पुलिस वाले को ही कहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं या फिर भारतीय जो मंत्रिमंडल है या कोई भी हो, मतलब गवर्नमेंट ऑफिसर है वो, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, यदि वो गवर्नमेंट है, भारत सरकार के अंतर्गत काम कर रहा है, सरकारी नौकरी है उसकी, तो सभी को हम लोक सेवक कहेंगे, ठीक है। लोक मतलब जो लोकतंत्र है, जनता है, उनका सेवक, लोक सेवक। तो लोक सेवक कौन होते हैं? सरकारी कर्मचारी। धारा 3 की 5, इसमें क्या कहा गया? सामान्य आशय। सामान्य आशय का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पूछा जाता है कि एक आपराधिक कृत्य, एक कोई आपराधिक काम एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा किया गया है। आशय जो आपराधिक कृत्य करने वाले लोगों को ज्ञात है। सामान्य आशय का मतलब है कि 4-5 लोग हैं, वो कुछ करने जा रहे हैं, कुछ गड़बड़, कोई आपराधिक काम, तो उनको पता है कि हमें क्या करना है।
आशय जो उनको पता है पहले से, तो उसको हम सामान्य आशय कहते हैं कि भाई सामान्य आशय क्या है इनका, कोई गलत काम करने वाले हैं, उनके मन में कुछ है, कुछ गलत करने वाले हैं, तो उसी को जो उनकी मंशा होती है आपराधिक मन स्थिति, उसी को सामान्य आशय के अंतर्गत आता है। कि सामान्य आशय जो एक आपराधिक काम करने वाले व्यक्ति को ज्ञात होता है पहले से ही कि मुझे ये गलत काम करना है, ठीक है, उसी के तहत 4-5 लोग मिलके जाते हैं, चाहे घर लूटें या फिर कुछ भी करें। धारा 2 की 24 ये क्या कहती है, अपराध का वर्णन। इसमें अपराध का वर्णन कहा गया है कि अपराध क्या होता है, जितने भी गैर कानूनी और विधि विरुद्ध काम है वो सभी अपराध होते हैं, ठीक है, जो जो इस धारा के इस BNS के अंतर्गत आते हैं। धारा 2 की 30 ये क्या कहती है, विशेष विधि। विशेष विधि क्या होती है, वह विधि जो किसी विशिष्ट विषय पर लागू होती है। विशेष विधि का मतलब विशेष कानून, जो किसी विशिष्ट विषय, जो कोई अलग विषय पर एक विशेष विषय है उसी पर लागू होती है, उसे हम विशेष विधि कहते हैं। अब देखते हैं आगे हमारी धारा 2 की 18, ठीक है, इसमें क्या है, स्थानीय विधि। स्थानीय विधि का मतलब क्या है, जो भारत के किसी विशिष्ट भाग में ही लागू होती है उसे हम स्थानीय विधि कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए धारा 4, इसमें दंड के प्रकार बताए गए हैं। दंड कितने प्रकार का होता है, भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 53 में तो 5 प्रकार के दंड बताए गए थे, लेकिन BNS भारतीय न्याय संहिता में एक नया दंड और जोड़ दिया गया है, जिसका नाम क्या है, सामुदायिक सेवा, ठीक है, ये जोड़ दिया गया। सामुदायिक सेवा का मतलब जो सभी की सेवा करना सिखाएंगे उसको, जेल में रह के सभी की सेवा करना, जिससे कि उसकी सेवा करने से अच्छा लगेगा उसे, तो वो बुराई करना या फिर अपराध करना छोड़ देगा। अब देखिए BNS में कितने दंड हो गए हैं, 6 हो गए हैं। कौन कौन से, पहला है मृत्यु दंड, दूसरा है आजीवन कारावास। आजीवन कारावास का मतलब आपको पता होना चाहिए 20 वर्ष का कारावास होता है ये, ठीक है, इससे अधिक नहीं होता। और कारावास 2 प्रकार के होते हैं। तीसरा है आपका कारावास। कारावास 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है कठोर श्रम के साथ कारावास, मतलब मेहनत कराएंगे उसमें जो ज़्यादा ही अपराधी होगा, या फिर सादा कारावास, शांति से अपना जीवन गुजारता रहे जेल में। नंबर 4 संपत्ति की जब्ती, ये भी सजा है कि उसकी संपत्ति पूरी छीन ली जाए। नंबर 5 जुर्माना, केवल उस पर जुर्माना लगा के छोड़ दिया जाए। अब एक और जुड़ गया है BNS में, सामुदायिक सेवा, ठीक है, ये भी हो गया। इसका मतलब अब 6 तरह के दंड हैं भारतीय न्याय संहिता में। अब देखिए भारतीय न्याय संहिता में मृत्यु दंड की धाराएं कौन कौन सी हैं जिससे हम मृत्यु दंड दे सकते हैं। दंड संहिता की धाराएं मैं आपको करा चुका हूं, अब हम केवल BNS पढ़ेंगे, ठीक है। ये देखिए इसमें 147, 160, 230, 103 का 1, 107, 109 का 2, 140 का 2, 66, 65 का 2, 70, 71, 310 का 3, ये सभी मृत्यु दंड दिए जा सकते हैं इन धाराओं के तहत। तो ये धाराएं आपको रटनी है, आप लगातार 2-3 दिन पढ़ेंगे तो ये धाराएं आपको रट जाएंगी, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम अगली वीडियो में जिसमें हम इससे आगे की धाराएं पढ़ेंगे और मेन टॉपिक पढ़ेंगे केवल मूल विधि से संबंधित, जो कि है भारतीय न्याय संहिता, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।